हो गया ना। गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा आ जाओ और मुझे ये बता दो टॉपिक कौन सा चल रहा था, क्योंकि आज तो सर कमजोर से लग रहे हो। बाल कटवा लिए ना बेटा मैंने। सब बालों के पीछे पड़े थे मेरे। ये सर बाल कटवा लो, हाय हाय बाल कटवा लो, हाय हाय बाल कटवा लो। तो इसलिए लग रहा हूं मैं। एक सेकंड रुकना बेटा। आ जाओ मेरे। अच्छा, वर्ब एडवांस की, हाँ वही, सॉरी, वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस हमने की थी। और नहीं है, कहां ढूंढे यार। सब स्टूडियो में देख लेना आजू बाजू कहीं, और तो क्या कर सकते हैं। इसके डिटेक्टिंग एरर्स किए थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, हमने इसके डिटेक्टिंग एरर्स किए थे वर्ब एडवांस के, ठीक है। ये हुआ था, राइट। ओके ठीक है, तो आज नया टॉपिक हमने स्टार्ट करना था, और हुआ ये है आज की क्लास जो है वो गलती से लाइव उस बैच में भी हो गई है जो मेंस वाला बैच हमारा है। जो मेंस वाला बैच है उसमें भी ये क्लास लाइव हो गई है, ठीक है। उसमें भी ये क्लास लाइव हो गई है, तो कोई बात नहीं बेटा, आप भी पढ़ लो। आपकी 2 बजे क्लास होती है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां सीजीएल मेंस की जो प्रैक्टिस बैच है वो भी इसमें लाइव हो गया है। कोई बात नहीं, आज पढ़ लीजिए, इनका तो नया टॉपिक होना है बच्चों का, आपके भी काम आ जाएगा, ठीक है। और जो आपकी मेन क्लास है वो 2 बजे ही होनी है, ठीक है। वेरी गुड। अब जरा चीजों को देखते हैं, आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है वॉइस। अब वो है वॉइस, वॉइस एंड वॉइस एडवांस। देखो दोनों टॉपिक में इसको नाम देके चलता हूं हमेशा, वॉइस एंड वॉइस एडवांस, ठीक है जी। ऐसा क्यों, जरा उस चीज को समझिएगा। वॉइस एंड वॉइस एडवांस है क्या, उसका हमने एडवांस लेवल भी पढ़ना है। वॉइस का हमने एडवांस लेवल भी पढ़ना है। एडवांस लेवल क्या होता है कि इन्फिनेटिव का भी वॉइस बनता है, जिरेंड का भी पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। अपना पूरा वर्ब एडवांस जो है उसका भी पैसिव वॉइस बनता है।
तो वर्ब एडवांस का भी पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है, वो भी हमने जानना है, इसलिए उसको मैंने वॉइस एडवांस बोल के यहां चल लिया कि वॉइस एंड वॉइस एडवांस ये दो हमारे ऐसे टॉपिक हैं जो एक ही साथ चलते हैं। और वॉइस एडवांस इसमें क्यों कवर होता है, क्योंकि वर्ब एडवांस का भी हमने पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस सीखना है। आसान टॉपिक है और इस ये दो हिस्सों में बटा हुआ है बेसिकली बेटा वॉइस। एक बटता है कि चेंज करना वॉइस आप सीखें, और एक बटता है उस पर बेस्ड डिटेक्टिंग एरर्स आप सीखें। तो इसका इंट्रोडक्शन अगर आप देखोगे वॉइस एंड वॉइस एडवांस का, सो इंट्रोडक्शन आप जरा समझिएगा। इंट्रोडक्शन से पहले इसका सिलेबस समझ लीजिएगा। इसी के नीचे आपने लिखना है जो वॉइस है बेटा वो एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है। या तो चेंज करना आएगा, चेंज करने में क्या होता है बेटा, आपको एग्जामिनर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करवाएगा, या हो सकता है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज करवाए। मतलब ये दो सिस्टम आपको एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है, दो सिस्टम आपको एग्जामिनर दे सकता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, ठीक है जी। ये चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या आ सकता है बेटा, वॉइस पर बेस्ड आपका एग्जामिनर एरर्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है, या हो सकता है बेटा उसे फिलअप्स में पूछ ले, या हो सकता है उसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ ले। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो वॉइस चैप्टर दो तरीके से अपना एग्जामिनर का फेवरेट बनता है, वो कैसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। आगे सुनिएगा बेटा, ये दो रास्ते आपने देख लिया, आपने बोला ठीक है सर दो चीजें हमारी समझ में आ रही। अब हमें ये भी सीखना है बेटा, ये भी सीखना है, कॉन्सेप्ट सीख लो, और ये कुछ अलग नहीं है, दोनों ही सेम मैटर है, ठीक है। अब जरा देखते हैं अपने इंट्रोडक्शन को, और इंट्रोडक्शन से हम ये समझते हैं कि आखिरकार वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है बच्चे। देखिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में बेटा जो वॉइस होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। सर दोनों में क्या फर्क हुआ बेटा, बोलने का फर्क है, दोनों में मीनिंग हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, बोलने का लहजा अलग है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एक्टिव, सब्जेक्ट इज एक्टिव, ठीक है। इसका मतलब सारा का सारा जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर होता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, ऑब्जेक्ट एक्टिव है, ऑब्जेक्ट एक्टिव है, इसका मतलब सारा का सारा जो फोकस है वो अपना ऑब्जेक्ट पर फोकस है। तो इस बात को कुछ ऐसे समझो, अगर मैं कह रहा हूं उसने ये कमरा साफ किया है, उसने ये कमरा साफ किया, तो उसने उस सब्जेक्ट पर फोकस है, तो ये एक्टिव वॉइस है बेटा। मैं बोलूं ये कमरा उसके द्वारा साफ किया गया, ये कमरा, अब उस कमरे पर, उस ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस आ गया, सेंटेंस उसी से शुरू हो रहा है, तो उस पर ज्यादा फोकस है, वो पैसिव वॉइस होगी। लेकिन दोनों बातों का मतलब सेम है बेटा, दोनों बातों का मतलब क्या सेम है, उसने कमरा साफ किया है, कमरा उसके द्वारा साफ किया गया है, मीनिंग दोनों में क्या है, सेम। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में ओनली फोकस चेंजेस, नॉट मीनिंग। इस बात को याद रखिएगा। क्या होता है एक्टिव से पैसिव में जब आप आते हैं बेटा, सो एक्टिव से पैसिव में आप क्या देखते हैं, सेम मीनिंग, ओनली फोकस चेंजेस। तो एक्टिव से पैसिव जाते वक्त क्या रहता है, सेम मीनिंग रहता है। एक्टिव से पैसिव जाते वक्त बेटा क्या रहता है, सेम टाइम और सेम टेंस रहता है, ठीक है। तो बदलता क्या है, ओनली फोकस चेंजेस, ओनली फोकस चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ फोकस बदलता है बेटा, इस बात को याद रखिए, सिर्फ फोकस बदलता है। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं सब्जेक्ट डूअर उस एक्शन के, तो एक्टिव वॉइस, अगर जो काम हुआ आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस। यहीं से आप एग्जाम में एक्टिव और पैसिव वॉइस पहचानना सीखेंगे बेटा, ऐसे ही पहचानते हैं। अगर काम को करने वाले पर फोकस है, वो आगे लिखा हुआ है, तो एक्टिव वॉइस है बेटा। अगर जो काम हुआ उसको हाईलाइट कर दिया तो पैसिव वॉइस है। डॉक्टर ने पेशेंट को बचाया है, तो डॉक्टर ने बचाया है, एक्टिव वॉइस है। पेशेंट डॉक्टर के द्वारा बचाया गया है, पैसिव वॉइस। मजदूरों के द्वारा रोड बनाए गए हैं, रोड मजदूरों के द्वारा बनाए गए हैं, तो रोड मजदूरों के द्वारा बनाए गए हैं, पैसिव वॉइस। मजदूरों ने रोड बनाए हैं, एक्टिव वॉइस। तो ऐसे ही एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस पहचाना जाता है बेटा। कैसे पहचाना जाता है सर,
अगर डूअर ऑफ वर्ब आगे है तो एक्टिव, और अगर जो काम हुआ वो आगे है तो पैसिव वॉइस है। सेम मीनिंग रहेगा, सेम सेंस रहेगा, सेम टेंस रहेगा, सेम टाइम रहेगा। ऐसा नहीं है बेटा प्रेजेंट का पास्ट बना दोगे, पास्ट का आप पास्ट टू पास्ट बना दोगे, नरेशन होता है। वॉइस में कभी समय नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि बेटा मीनिंग नहीं बदलता। अब जब मीनिंग नहीं बदलेगा, ना समय बदलेगा, ना टेंस बदलेगा, सिर्फ बदलेगा तो क्या? फोकस का फर्क। रियल लाइफ में ऐसा जरूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है बेटा। आप खुद से लॉजिकल सोचिए। कई बार हमें क्या होता है ना, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंसान नहीं। जैसे मैंने बोला याद किया तुमने, तो ये पैसिव वॉइस है। याद किया गया तुम्हारे द्वारा, काम किया गया है तुम्हारे द्वारा, अपना काम किया है तुमने। तो अगर हम काम पहले बोल रहे हैं तो हम उस काम पे ज्यादा फोकस देना चाहते हैं, तो काम पे ज्यादा फोकस देना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस है। क्यों? जिसने काम किया उस पर फोकस नहीं है भाई। कमरा साफ किया गया है उसके द्वारा क्या नहीं? कमरा साफ किया गया है कि नहीं? कमरा साफ हुआ है कि नहीं? कमरा साफ किया गया कि नहीं किया गया? तो मुझे कमरा पर फोकस है। किसने साफ किया, क्लीनर विनर कुछ नहीं। और उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया गया। अब किया किसने? पुलिस ने। वो डूअर पर फोकस नहीं है बेटा। तो हमें ऑब्जेक्ट पर जब ज्यादा फोकस डालना होता है तो हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, अदरवाइज एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है जी। तो ये होता है बेटा वॉइस का इंट्रोडक्शन। सेम सेंस सेम मीनिंग रहता है, ओनली फोकस चेंजेस होता है। अब कैसे होगा वो फोकस चेंजेस, कैसे बदलेंगी ये कहानियां, जरा अब उनको आगे पढ़ के देखें। आप यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए। वर्ब एडवांस की भी पीडीएफ नहीं मिली है, ठीक है बेटा, देखते हैं। आज डलवा देता हूं मैं, अभी 11 बजे आ जाएगा स्टाफ, मैं डलवा देता हूं, 11 बजे डल जाएंगे आपके, ठीक है। चलो ये तो आसान हो गया वो नोट, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस था बेटा। आगे बढ़ लो, देखिएगा। अब क्या है सर, इसमें कैसे हम एक्टिव पैसिव बदलेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, उन जरा चीजों को समझते हैं। इसी के नीचे आप एक छोटा सा एग्जांपल लिखोगे। देखो भाई, बचपन आपको याद होगा, ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है बेटा। आई राइट अ लेटर, है ना। आप देखना, कॉफी पियोगे? नहीं ना। आगे देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा आई राइट अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव, कैसे पहचानोगे सर? आई, ये डूअर आ गया बेटा, ये रहा सब्जेक्ट, इसने लिखा है, तो ये राइट क्या है? वर्ब है। अच्छा, लेटर किसने लिखा है? ये इसका रियल सब्जेक्ट, मैं इसको रियल सब्जेक्ट बोलता हूं बेटा। ये है सब्जेक्ट, किसने लिखा है? आई ने लिखा है, तो आई सब्जेक्ट हो। क्या लिखा है? इस वर्ब की एक्सप्लेनेशन अपने आप में क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ध्यान से सुनिए, ये इस ऐसे एरो लगानी बेटा, ये राइट का ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट है, और ये राइट का ऑब्जेक्ट है। लेटर जो है वो राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड। और जो आई है वो राइट वर्ब का सब्जेक्ट है। बातचीत समझ आ रही है? आपने बोला बिल्कुल समझ आ रही है। तो अपने आप में ये बन गया बेटा एक्टिव वॉइस। अब मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा? मुझे ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए बेटा उसको आगे लेके जाना पड़ेगा, और मुझे उसे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने बोला चल भाई लेटर, तेरे को सब्जेक्ट बनाता हूं। ये भी छाती चौड़ी करके आगे बनाओ सर सब्जेक्ट। अब मैंने बोला भाई तू सब्जेक्ट बन जा, लेकिन एक चीज का यहां पर जो है हमारे लिए टेंशन बढ़ा दी। क्या टेंशन बढ़ा दी? लेटर मैंने आगे तो लिख दिया बेटा, लेकिन इसको सब्जेक्ट कैसे बनाऊं? मुझे इसको बनाना तो सब्जेक्ट पड़ेगा। मैंने बोला यार लेटर है, हाँ तुझे तो मुझे सब्जेक्ट बनाना है। इसने बोला बना दो सर।
मैंने बोला कौन सी वर्ब का बनाऊं, कहते राइट का बना दो। मैंने बोला पागल हो गया है, अगर मैं बेटा लेटर को राइट का सब्जेक्ट बना दूंगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट बना दूंगा, तो मीनिंग नहीं चेंज हो जाएगा। मतलब देखो ये कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा, इधर वाली चीज कॉपी नहीं करनी, रफ है। अगर मैं ये कहूं बेटा ही किल्ड हर, हाँ तो ये एक्टिव वॉइस है कि नहीं बेटा, ये एक्टिव वॉइस है, ही किल्ड हर। तो ये क्या हुआ, किल्ड वर्ब हुई, इसका सब्जेक्ट जो है वो ही हुआ, और इसका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो हर हुआ। बात समझ आती है, वेरी गुड। तो ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब मुझे पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं शी को आगे ले आया, भाई हर किस में कन्वर्ट होगा, सी में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बन गया। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये सब्जेक्ट किसका बनेगा, किल का। अगर ये लड़की किल का सब्जेक्ट बन जाएगी तो मजाक तमाशा चल रहा है, तो पाकिस्तान वाली की इंग्लिश हो गई कैसे। एक्टिव वॉइस में ही ने उस लड़की को मारा था, पैसिव वॉइस में लड़की ही को मार देगी। ये क्या बात है यार, आप ध्यान से सुनिएगा। एक्टिव वॉइस में ही ने लड़की को मारा था, पैसिव वॉइस में लड़की ही को मार देगी, नहीं मरेगी तो लड़की ही ना दोनों केसेस में, तभी तो मीनिंग सेम रहेगा बेटा, मीनिंग तो बदलना नहीं है। तो अब हम फंस गए। अब यहां से बचा कैसे जाए, क्यों, क्योंकि बेटा मुझे ये सब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, और मैं इसे एक प्यारा सा नाम लेके चलता हूं, न्यू सब्जेक्ट। बात समझ रहे हो, एक नया सब्जेक्ट नहीं है यार ये, क्यों, क्योंकि ये रहा ना, ये तो मैंने नया बनाया है, ऑब्जेक्ट को एक नया सब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला एक बात बताओ सर, अगर नया सब्जेक्ट हो तो नई वर्ब भी यूज करो। अगर आप सब्जेक्ट नया लेके आ रहे हो तो उसके लिए एक न्यू वर्ब भी लाओ, एक न्यू वर्ब लेके आओ, तभी तो वो नई वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। और ऐसी वर्ब लेके आना जो मीनिंग पर भी फर्क ना डाले। तो हमने बोला यार ऐसी वर्ब कौन सी हो सकती है, वो है बेटा बी की वर्ब, बी की फॉर्म। वो न्यू वर्ब कौन सी चुनी गई, बी की फॉर्म। वो नई जो वर्ब है हमें, वो हमने चुनी बेटा बी की फॉर्म, कि भाई नया सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, उसकी जो नई वर्ब है वो बी की फॉर्म रहेगी हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा बी का मतलब है होना, मैं हूं, आप हो, पेन है, पेंसिल है, गाड़ी है, कमरा है, ठीक है, कुछ भी सबके साथ है तो लग ही सकता है, या था, होगा वगैरह कुछ भी बनाओ। तो ये हैपनिंग वाली वर्ब है, बी की वर्ब चुन ली। तो अब यही वर्ब चुनी जाएगी हमेशा पैसिव वॉइस में, कि एक नया सब्जेक्ट चुनना है तो एक नई वर्ब बी की फॉर्म चुन लो, वो अपने आप से मीनिंग देगी। तो हमने चुन लिया क्या, अ लेटर। अब उसके लिए नई वर्ब बी की वर्ब। अब मैंने बोला बी की वर्ब तो बहुत सारी होती है, क्या बेटा बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर आप कह के चलो, या बी की फॉर्म कह लो। पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में आप जाओगे विल बी शेल बी बन जाएगी, ठीक है, आईएनजी लगाना होगा, बीइंग बन जाएगी। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करूं सर मैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। मैंने बोला एक बात बता बेटा, हाँ अभी मैंने कहा था मेरे बच्चे सेम टाइम और टेंस रहता है, इसका टेंस वेंस नहीं बदलता, तो सेम टेंस रख। कैसे सर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा, हाँ तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रख। अगर तुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखना है और लेटर के बाद बी की फॉर्म यूज करनी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेगा। अब लेटर के साथ बी तो नहीं आएगा, बी में से किस में कन्वर्ट हो गया, बी। फर्स्ट फॉर्म में अगर चुनना है तो बेटा फर्स्ट फॉर्म में चुनना है तो इज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में चुनना है तो एम हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में चुनना है तो आर हो जाएगा, यही प्रेजेंट कहलाएगा। हाँ बेटा लेटर के साथ क्या आएगा, इज, तो यहां से मैंने इज चुन लिया, तो ये बन गया अ लेटर इज, अ लेटर इज। समझिएगा, ये जो बचपन में रट्टा मारा था ना, वो रट्टे से बचा रहा हूं मैं, लेटर इज। हाँ अब देखिए यहां तक भी अगर तू पहचानेगा तो अपने आप से तेरे को टेंस मिल जाएगा। क्या टेंस मिला, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है सब्जेक्ट के बाद, तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वो कौन सा टेंस होता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये ले मेरे बच्चे, तेरे को टेंस मिल गया। अब तूने क्या करना है, सर मैं इंफॉर्मेशन क्या दूं। अब देख, एक लेटर है, एक लेटर है, देखो इतनी मीनिंग भी तो बनी। अ लेटर इज, एक लेटर है, क्या है, कैसा है, एक लेटर है, लिखा जाता उसके द्वारा, लिखा जाता उसके द्वारा। एक लेटर है, लिखा जाता उसके द्वारा। जब काम किसी और के द्वारा होता है तो उन्होंने कौन सी वर्ब फिक्स की बेटा, थर्ड फॉर्म। बोला जब काम किसी और के द्वारा करवाना हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है, इसलिए हमें राइट को किस में बदलना पड़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो मैंने यहां लगा दिया रिटन, कौन सी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेरे बच्चे काम किसके द्वारा हुआ, उसके लिए प्रेपोजिशन कौन सी आती है, बाई। बेटा ये भी चुनना पड़ा, उसके लिए प्रेपोजिशन कौन सी आती है, बाई। जब काम किसी के द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा, के द्वारा की इंग्लिश क्या होती है, बाई। तो मैंने क्या बोला, रिटन बाई। हाँ और बाद में क्या चला गया, आई का मी।
रिटन बाय मी। तो अब इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या बना बेटा, ये जो रिटन बाय मी लिखा है, जब काम किसी के द्वारा किया जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। वेरी गुड। इसका मतलब क्या बना बेटे बच्चे, ये एक लेटर है लिखा जाता उसके द्वारा, एक लेटर है लिखा जाता मेरे द्वारा। इसका प्योर मीनिंग ये है, अ लेटर इज रिटन बाय मी। इसका मतलब ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। अब ये बताओ कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और ये कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बेटा इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख के आपने कौन सा टेंस बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरे बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला, आगे सब्जेक्ट डूअर है तो एक्टिव वॉइस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस बना। ये क्या बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बना। लो जी, मीनिंग सेम रहा, टेंस सेम रहा, सिर्फ फोकस बदला, कहानी हो गई जी खत्म। इसका मतलब हमने प्रूव कर लिया, पैसिव वॉइस का मतलब है एक नया सब्जेक्ट लाओ, नई वर्ब बी की वर्ब चुनो, उसको टेंस के हिसाब से सेट करो जो एक्टिव वॉइस का टेंस है, और ये तो फिक्स है बेटा, थर्ड फॉर्म लगाओगे, बाय लगाओगे, और जिसने वो काम किया वो लिख दोगे। अब मेरे बच्चे ये पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। लेकिन अब एक बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या हमने किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छेड़ा? बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। कैसे बेटा, एक बात बताओ मेरे बच्चे, लिखा जाता है मेरे द्वारा, तो ये वर्ब है, हाँ इसका सब्जेक्ट कौन है, ये रहा, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है बेटा। किसके द्वारा लिखा जाता है, मेरे द्वारा, जो काम करेगा वही तो सब्जेक्ट होगा। अच्छा, इस वर्ब का ये लेटर कौन है, ऑब्जेक्ट है सर, मेरे द्वारा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ही तो है, इतना तो जानते हो। तो ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर पैसिव वॉइस में तो लेटर सब्जेक्ट बन गया। बेटा लेटर सब्जेक्ट बना है इस वर्ब का, इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट रहेगा। इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ही रहा। ये इस वर्ब का सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ही रहा। ये थोड़ा ना होगा बेटा मारने वाले को मार दोगे पैसिव वॉइस में। अब यही बात इस पे अप्लाई करके देखो, दोनों सेंटेंस को जोड़ोगे, सारा इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में चला जाएगा, और बड़ा सा थैंक यू बोलोगे आप मुझे कि सर बचपन में जो रटा था आज समझ में आया। अब क्या हुआ, अब एक बात बताओ बेटा, ही किल्ड हर, हाँ तो आप शी को आगे ले आए, तो शी कैसा बना, नया सब्जेक्ट। और नए सब्जेक्ट के लिए मुझे क्या चाहिए होगी बेटा, नई वर्ब। नई वर्ब क्या होगी बेटा, बी की फॉर्म। समझ रहे मेरे बच्चे, ये कौन सा सब्जेक्ट बनेगा, नया सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट बनेगा तो मुझे क्या चाहिए होगी बेटा, नई वर्ब। नई वर्ब क्या होगी, बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म प्रेजेंट में या पास्ट में, सर जदीप सर पास्ट में, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो सर मुझे पास्ट में चाहिए होगी। बेटा पास्ट इंडेफिनिट में चाहिए होगी। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। बेटा बी की सेकंड फॉर्म दो बनती है, एक तो बी की बनती है वॉज और एक बी की बनती है वर, है ना भाई। पास्ट में दो फॉर्म बनती है बी की सर, ठीक है। बेटा शी के साथ क्या आएगा, वॉज, तो कौन सी सिलेक्ट हुई, वॉज, तो आपने यहां क्या लिख दिया, शी वॉज, बन गया टेंस। तो शी वॉज वो थी, शी वॉज वो थी, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बन गया सर। वो थी, हाँ वो थी, मारी गई उसके द्वारा। मारी गई तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल की। सेकंड और थर्ड सेम ही होती है, यहां ये क्या थी बेटा, सेकंड, और यहां ये क्या है, थर्ड। मारी गई उसके द्वारा, किल्ड बाय हिम, तो ये क्या बना, पैसिव वॉइस। अरे बेटा सेम कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, तो इसको देखकर क्या बोलोगे, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। अब समझ में आई बात, वेरी गुड। तो बेटा यही चीज है, क्यों, क्योंकि जब काम किसी के द्वारा होगा तो उन्होंने कौन सी फॉर्म फिक्स कर रखी है, थर्ड फॉर्म फिक्स कर रखी है। इसमें हमारा कुछ नहीं है बेटा, वो थर्ड फॉर्म फिक्स है। जब भी आप काम किसी और के द्वारा करोगे तो वो थर्ड फॉर्म फिक्स होती है। फर्स्ट करते तो फर्स्ट लगाते, सेकंड करते तो सेकंड लगाते, इसमें हमारी तो कुछ चलती ही नहीं। अब जैसे कोई बच्चे सोचे सर राइट का ये क्यों कर दिया, बताओ बताओ बेटे, राइट का रिटर्न क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो बी की फॉर्म क्यों लेके आए, ये क्यों बनी, ये अपने आप में आ गया। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं बेटा, पैसिव वॉइस बड़ा ही आसान सी चीज है, बट बचपन में जो कचरा हमारे दिमाग में डाल दिया था, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे। पागल हो गए हो क्या? अगर मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दोगे, तो इसका मतलब इस लड़के ने इस लड़की को मारा, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे तो इसका मतलब वो लड़की उसको मार देगी। अबे क्या नौटंकी चल रही है? ऐसा नहीं होता बेटा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, लेकिन नई वर्ब का, उस वर्ब का, तो वो ऑब्जेक्ट ही रहेगी। अब एक बात बताओ बेटा, किल्ड बाय हिम, किसने मारा, इस हिम ने मारा, तो किल का तो ये सब्जेक्ट ही है। किसको मारा, लड़की को उड़ा दिया, तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट ही है। बेटा मारने वाला सब्जेक्ट हुआ, जिसको मारा वो ऑब्जेक्ट हुआ, लिखने वाला सब्जेक्ट हुआ, जो लिखा गया वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो राइट का ये ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट रहा।
तो सर फिर फोकस कैसे बदला? फोकस के लिए मैंने नई वर्ब यूज की। तो इतना बढ़िया सिस्टमैटिक तरीका मैंने आपका बना दिया। अब पैसिव वॉइस के इंट्रोडक्शन का पूरा एक टाइप का पूरा एक प्यारा सा फॉर्मेट आपके लिए बना के दे रहा हूं। बेटा उस चीज को याद रखो। देखो, प्रेजेंट था तो इज, पास्ट है तो वॉज, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। अब जरा इस चीज को लिखता हूं मैं। इसका मतलब मैंने आपको यह सिखाया बेटा, इसी के नीचे लिखना है। ये सारे इंट्रोडक्शन है बेटा। आपको एक सब्जेक्ट नजर आता है मेरे बच्चे, आपको एक वर्ब नजर आती है, और मेरे बच्चे उस वर्ब का आपको ऑब्जेक्ट नजर आता है। हाँ, अगर ऐसा होता है मेरे बच्चे तो ये एक्टिव वॉइस है। हाँ, और जब हमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना होता है तो एक बात बताओ, इस चीज को आप आगे लेके आते हो। हाँ, और आप इस ऑब्जेक्ट पर फोकस लाने के लिए मैं इसे हिंट में लिखता हूं, एक नया सब्जेक्ट बनाते हो। तो बेटा इसके लिए मेरे पुत्र हमें एक नई वर्ब भी चाहिए होगी। हाँ, और मेरे बच्चे वो नई वर्ब क्या होगी? बी की फॉर्म होगी। वो नई वर्ब क्या होगी? बी की फॉर्म होगी। अरे मेरे पुत्र इतने में ही आप टेंस बोल लोगे। वेरी गुड। इसका मतलब ये बी की फॉर्म सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस। हाँ, अकॉर्डिंग टू द टेंस क्या होगी? एक बात बताओ बेटा, अगर प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगी? इज एम आर। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो इज एम आर प्लस बीइंग। कॉन्टिन्यूस बेटा इसी से टेंस बनाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाओ इज एम आर प्लस बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ हैज हैव थर्ड फॉर्म तो हैज हैव प्लस बीइंग। मतलब इसी से खेलना। चलो ये तो नीचे नहीं लिख रहा, ये अलग से वर्ब लिखवाऊंगा। अकॉर्डिंग टू टेंस बदलो, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मॉडल, जो भी तुम्हें करना है उसी के अकॉर्डिंग इसे बदलो मेरे बच्चे। जो भी तुम्हें करना है इसके अकॉर्डिंग बदल लो। जयदीप सर इसका फ्यूचर बना दो, विल बी, शैल बी। जयदीप सर शुड के साथ शुड बी, है ना, कुड बी, कैन बी, मे बी, माइट बी, कुछ भी बेटा सेम बनाते चलो। इसका मतलब इसी को बदलते चले जाओगे, यहीं से टेंस कहलाना है आपने। हाँ, फिर क्या करोगे बेटा? फिर क्या करोगे? ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसे एरो लगाओगे आप, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे। हाँ, फिर बेटा बाई प्रेपोजिशन लगाओगे। बाई क्या है मेरे बच्चे? प्रेपोजिशन है। बाई प्रेपोजिशन क्यों आई? क्योंकि बेटा बाई प्रेपोजिशन ये वर्ब है यहां पर होगी। हाँ, तो ये क्या होगा बेटा? एक्शन। हाँ, और इस एक्शन का इधर क्या आ जाएगा? प्लस डूअर ऑफ एक्शन। बेटा डूअर का मतलब क्या होता है? कर्ता। और वो कर्ता कौन होगा? यही तो है। ये यहां सब्जेक्ट जो होगा ये क्या होगा? डूअर होगा। ये डूअर ऑफ एक्शन कहां आ जाएगा? बाद में आ जाएगा। तो बच्चा सोचता वो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट तो बाई प्रेपोजिशन का बना है। इसका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट रहेगा। इस वर्ब का तो वो सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट ही रहेगा। वही प्रूव करने के लिए तो बाई लगाया जा रहा है कि इस एक्शन को करने वाला ये है इसका बाप, तो ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ही रहेगा बेटा। ये फॉर्मेट आपको नहीं लग रहा फिक्स है? बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस डूअर ऑफ एक्शन, ये तो कभी बदलना ही नहीं। इसका मतलब मेरे बच्चे इतना हिस्सा ही, ठीक है, हाँ, आपका फिक्स्ड है, इसका कुछ नहीं बदलना। ये टेंस बनाएगा। इसलिए हमने क्या देखा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ये चीज आपने पहचाननी है। तो इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल रहेगा, ये चेंज होगा बेटा टेंस और उसके हिसाब से, मॉडल के हिसाब से। ये मेरे बच्चे फिक्स रहेगा। अब अल्टीमेट इसलिए मैं बच्चों को ये कह देता हूं, इसलिए इन शॉर्ट बोल दिया जाता है बेटा बी प्लस थर्ड फॉर्म इज द पैसिव वॉइस। इसीलिए आप स्टार लगाइएगा भाई, बी की फॉर्म, हां, प्लस थर्ड फॉर्म और बाई प्लस डूअर। हां, इसीलिए इन शॉर्ट इसे भी पैसिव वॉइस बोल दिया जाता है बेटा। इन शॉर्ट इसे पैसिव वॉइस बोल दिया जाता है। कहता बी प्लस थर्ड फॉर्म ही पैसिव है, क्योंकि बी एक नई फॉर्म है जो चेंज होती रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, टेंस के हिसाब से चेंज होती रहेगी, और ये फिक्स रहता चला जाएगा। मजेदार बात ये। और अब इस चीज को, ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से मैं एक एग्जाम्पल सेट करूंगा कि पूरा वॉइस का इंट्रोडक्शन आपके सामने आ जाएगा। फिर आप लोगे मस्तानी लाइफ मजे की सांस। चलो बेटा, मस्तानी लाइफ अभी दिखाता हूं मैं आपको। आप यहां तक पहले एक बार कॉपी कर लो। ये कॉपी कर लिया बेटा आपने? हाँ, इस चीज को मैं और मजे वाले तरीके से प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी आप बिल्कुल चिंता मत करो। एक बार ये तो कॉपी हो गया ना बेटा? हाँ, अब समझ में आया क्या हो रहा है ये? इसका मतलब जो हम रटते थे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाते बेटा। देखो जानकारी सेम है, ऐसे देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है नई वर्ब का बेटा।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते नहीं है, बदलेंगे तो मीनिंग नहीं बदल जाएगा बेटा। चलो ये कॉपी हो गया, अब इसको कॉपी करो और इस फॉर्मेट को याद रखो, बस यही तो किया है हमने। क्या किया? कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट आगे ले आए, नहीं वो बी क्यों आई, ये रटाते हैं टीचर, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव क्यों बना, कैसे बना, वो चीज आपको आगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा। एक्शन है तो बाई है, नॉन एक्शन वर्ब के साथ बाई नहीं आता, जैसे नॉन के साथ टू आता है, वो बाद में सिखाऊंगा, अभी तो ये इंट्रो दिया है मेरे बच्चे, अभी तो सिर्फ इंट्रो दिया है। अभी देखो हर एक टेंस का एक एग्जांपल लिख दूंगा आपके लिए, कॉपी करो यहां तक। इडियम्स एंड फ्रेजेस की रिकॉर्डेड क्लास, इडियम फ्रेजेस की कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं बेटा कॉमन। तो शाल पिछला थोड़ा रह गया कॉपी करना, चलो अभी पिछला दिखा दो। मेरा नहीं बेटा शिल्पा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही टाइपिंग चाहिए। हो गया जी बाजी कॉपी। ये एक दो बच्चा कह रहा था कोई एग्जांपल ही रह गया, फटाक से कॉपी कर बेटा। वो कैब की क्लास निखिल आज से ही चलाएंगे यार यूट्यूब पे ना। ठीक है मेरे भाई, आज यूट्यूब पे मैथ्स उसकी वो कैब की क्लास आज शायद 5 बजे होगी भाई आपकी, तैयार रहना, 5 बजे लेंगे आज क्लास वो कैब की। ठीक है, आओ मेरे दोस्त। अब देखो बेटा, जो मैंने अभी आपको कहा मैं उस चीज को प्रूव करके दिखा देता हूं, प्रूव करूं बड़े ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। एक बात बता रहा बेटा, देखना भाई, सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही क्लीन्स हिज रूम, वो अपना कमरा साफ करता है। आपने सेंटेंस लिखा ही क्लीन्स हिज रूम, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। ध्यान से देखना मैं आहिस्ता आहिस्ता क्या प्रूव करूं। आप इसका एक्टिव वॉइस है ना बेटा, इसका पैसिव वॉइस बने। आपने बोला सर जयदीप सर हिज रूम आगे ले आओ, साथ साथ कॉपी करना बेटा, हिज रूम आगे ले आओ, और यहां बी की फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाओ, बी की फॉर्म यूज करके, बी की फॉर्म यूज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाओ। तो आपने बोला सर हिज रूम इज, बी की फॉर्म यूज करके बना दिया, क्लीन बाय। तो मेरे बच्चे तुम्हें रटना ही नहीं पड़ेगा, मैं कह रहा हूं बड़े मजेदार तरीके से, बड़े मजेदार तरीके से बेटा मेरे साथ साथ सीखते चलो क्या हो रहा है। बताओ मैंने क्या किया, बताओ क्या किया। आपने बोला सर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई सर, क्लीन बाय हिम बन गया सर, हिज रूम इज क्लीन बाय हिम। ठीक है, बन गया बेटा पैसिव वॉइस। ठीक है बाजी, आगे देखो बेटा, अगर तुम्हें इसका कॉन्टिन्यूस बनाना है, ही क्लीन्स हिज रूम का कॉन्टिन्यूस टेंस बना, तो तुम इज एम आर आई एन जी लगाते हो,
तो आप ये कर दोगे इसका कॉन्टिन्यूस टेंस, ही इज क्लीनिंग हिज रूम। बनाया कि नहीं बनाया? हाँ। अब देखो मैं तुम्हें इसका पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूं, एक्टिव वॉइस है ना, मैं इसका तुम्हें अब पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूं। ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसका पैसिव बनाऊं तो हिज रूम आगे आ गया। अब मेरे बच्चे दुनियादारी भाड़ में गई, तुम इसको मत देखो, अब ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब तुम सिर्फ ये देखो बेटा, बी की फॉर्म यूज करके, ये कॉपी नहीं करना है, रफ है ये वाला, बी की फॉर्म यूज करके कॉन्टिन्यूस टेंस बनाओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होती है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हैज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये फॉर्मेट होता है ना बेटा। एक बात बताओ, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है मेरे बच्चे। हिज रूम के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इज आएगा, तो यहां से मैंने इज सिलेक्ट कर लिया, प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बी की फॉर्म से बनाना है तो बीइंग। और लो जी भाई साहब, इज बीइंग। बेटा बनाना सीखो, क्यों रखते हो बचपन में? मैंने बोला बेटे क्या करना पड़ेगा, यहां ये सब्जेक्ट बना, एक नई वर्ब बी की फॉर्म लेके आनी, बी की फॉर्म से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाओ, सिर्फ बी की फॉर्म यूज करके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर आईएनजी आता है, तो इज एम आर तो सेम रहा, आईएनजी मतलब बीइंग, इज एम आर बीइंग। और इज एम आर में से रूम के साथ क्या आएगा? इज, तो इज बीइंग, तो बेटा ऐसे ही लिख दे, हिज रूम इज बीइंग, बस खत्म। और हिज रूम इज बीइंग तक एक बात ये देखो, इज एम आर प्लस आईएनजी, इज को देखकर क्या बोलोगे? प्रेजेंट। बेटा बीइंग को देख के क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूस। तो हिज रूम इज बीइंग, इसका मतलब उसका कमरा हो नहीं रहा, उसका कमरा हो रहा है, अभी उसके साथ काम चल रहा है। कैसा चल रहा है? क्लीन्ड बाय हिम। अब इसकी थर्ड फॉर्म कर दो क्लीन की, क्लीन्ड बाय हिम, उसके द्वारा साफ करने का काम उसके कमरे को अभी चल रहा है, हुआ नहीं है। बताओ बेटा, अब जरा बात को घुमा के भी आप देखोगे तो ऐसा देख लोगे, आसान काम हुआ कि मुश्किल हुआ? बस बेटा, अरे यही तो कह रहा हूं, इसका मतलब इतने ने तो टेंस डिसाइड कर लिया। हाँ, अब ऐसे तो देखो बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस, तो भाई क्यों रट्टा मारते हो? ये होगा, ये होगा, ये होगा, पहचानना सीखो, पहचानना सीखो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। अब सोचो, अब तीसरा देखो बेटा, आप इसको परफेक्ट में बदलो। अगर परफेक्ट में बदलोगे तो आप ये करोगे, ही हैज क्लीन्ड हिज रूम, आप ये करोगे ना, ही हैज क्लीन्ड हिज रूम, ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया और एक्टिव वॉइस बन गया बेटा। अब इसका पैसिव सोचो, इसका पैसिव आप हिज रूम आगे ले आए। अब बिल्कुल बात को भूल जाओ। अब मुझे जैसे बी की फॉर्म से कॉन्टिन्यूस बनाया था ना, कॉपी नहीं करना बेटा, बी की फॉर्म से प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ। बेटा बी की फॉर्म से प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या हुई? बीन। कॉन्टिन्यूस में तुमने इज एम आर बीइंग कर दिया, यहां तुमने हैज हैव बीन कर दिया। कॉन्टिन्यूस में बीइंग, परफेक्ट में बीइंग, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म कर दिया। आपने बोला सर बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब एक बात बताओ बेटा, यहां रूम है, रूम के साथ हैज या हैज, तो हैज बीन, वेरी गुड। तो क्या बना? हिज रूम हैज बीन, वेरी गुड। इसको देख के क्या बोलोगे? प्रेजेंट। इसको देख के क्या बोलोगे? परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्लीन्ड बाय हिम पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। क्या बना बेटा? ये प्रेजेंट। हैज को देख के क्या बोलोगे बेटा? प्रेजेंट। बीन को देख के क्या बोलोगे? परफेक्ट। और इसको देख के क्या बोलोगे? पैसिव वॉइस। मेरे बच्चे, और बताओ, बच्चे की जान लोगे क्या तुम? अबे बच्चे की जान लोगे क्या तुम? बताओ बेटा, आया मजा? जब आप इन चीजों को ऐसे सीखोगे, इन चीजों को ऐसे सीखोगे तो मजा नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं रटना पड़ा। आप अब प्रेजेंट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी बनवा दो जयदीप से लगे, तो वो थोड़ी बाद में बताऊंगा बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है, लेकिन क्यों नहीं बनाते, क्या राज है, वो राज में बाद में खोलूंगा, ठीक है। फिलहाल आप याद रखना, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट तक बनाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं बनाते वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है ना, क्या राज है उसका। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस हो गया। चल बेटा अब पास्ट टेंस देखते हैं। अब फिर से पहला एग्जांपल लिखना, क्योंकि अब यहां पर हमें देखना है पास्ट टेंस। अब हमें देखना है पास्ट टेंस। अब मेरे बच्चे, मैं आपको ये बोलूं इसका पास्ट टेंस बनाओ, तो पहले वाले का पास्ट टेंस कैसे बनाओगे आप? ही क्लीन्स को क्या कर दोगे? ही क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना कमरा साफ किया था, एक्टिव वॉइस हो।
बेटा जब इसका पैसिव बनाओगे तो हिज रूम आगे आ जाएगा। जब हिज रूम आगे आ जाएगा, अब फिर से रुक जाओ, जयदीप सर बी की फॉर्म, मैं बोला ओके बेटा बी की फॉर्म, बी की फॉर्म यूज करो क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म आएगी बेटा। पास्ट इंडेफिनिट में हिज रूम के साथ क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर दो होती हैं, तो सर रूम सिंगुलर है, उसके साथ क्या आएगा, वॉज। तो हिज रूम वॉज क्लीन्ड बाय हिम, तो क्लीन बाय हिम क्या हो गया, पैसिव वॉइस। हाँ, और ये सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेगेटिव वगैरह में इसलिए नहीं बनवा रहा, अभी तो एक बेस तैयार कर रहा हूं आपका, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब सीखेंगे मेरे बच्चे। अभी तो इंट्रोडक्शन, एक बेस तैयार कर दिया पूरा पैसिव वॉइस का। अब आगे देखो, इसका पास्ट कैसे बनाओगे, आप सिर्फ इजएमआर को ही तो वॉज करोगे, तो ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम। आपने क्या लिखा बेटा, ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम, तो पास्ट इंडेफिनिट बनना था, हाँ ये पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। अब बेटा हिज रूम को आप क्या ले आओगे, आगे ले आओगे। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूस बी की फॉर्म यूज करके, तो सर बी की फॉर्म वॉज वर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है तो सेम रहती है, बीइंग लग जाएगा जयदीप सर। तो हिज रूम वॉज बीइंग, हाँ क्लीन बाय हिम। बेटा अब फालतू का टाइम पास करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यही तो कर रहे हैं। अरे इजएमआर को वॉज वर कर दिया, बस रूम के साथ वॉज आना। चलो बेटा परफेक्ट, ये सिर्फ बनाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि आपको एक बात पता है, कभी भी डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट हम यूज नहीं करते। ही हैड क्लीन्ड हिज रूम, ये पैसिव वॉइस में आ सकता है ऐसे एग्जाम में, फिर वो बहस मत करना डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट कैसे लिख दिया। हालांकि डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट हम अवॉइड करते, कभी लिखते नहीं है बेटा, लेकिन एग्जाम में पास्ट परफेक्ट ऐसे दे देता है भाई, चेंज करना, उसमें बहसबाजी मत करना, आपको जैसा है वैसे चेंज करो। हिज रूम आ गया है। एक बात बताओ बेटा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होता है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो मुझे बी नहीं यूज करनी पड़ेगी, हाँ, और क्लीन बाय हिम बन गया बेटा। मेरे बच्चे कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें हैं वो ऐसे बन गई। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए, आपका एक पैसिव वॉइस में सिर्फ मैंने एक बेस तैयार कर दिया, किस तरीके से आप अपनी वर्ब्स को पहचानेंगे, आपका एक बेस तैयार कर दिया बेटा पैसिव वॉइस का। और यहां पर मैं एक और बात प्रूव कर गया, तो प्रूव की हुई बात अभी लिखूंगा आपके लिए। पहले एक बार आप शानदार, जानदार और रोमांचक तरीके से यहां तक कॉपी कर लीजिए। कम कम कम। Santu, who watches our student taking an examination, फिर एग्जामिनेशन के बाद फिर टेकिंग लिख दिया क्या संतु? इसमें ना आपका पूरा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है बेटा, नीचे कमेंट में जा रहा है। और वॉच के साथ ना बेटा
जब आप इस तरीके की चीजें खेलते हैं, जैसे मैंने उन्हें मुझे देखते हुए देखा, तो वैसी चीजें सही होते हैं ऐसे सेंटेंसेस, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये आएंगे नहीं। मैं भी एक बच्चों को सेंटेंस कराता था, आई वॉच देम, वॉच मी, वॉच देम, ये भी सेंटेंस सही है। आई वॉज वॉचिंग देम, वॉच मी, वॉच देम, मैं उन्हें मुझे देखते हुए देख रहा था। तो ये सेंटेंस सही होते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है इस तरीके की चीजें नहीं आती, सेंटेंस से सही होते हैं। बताओ जी बच्चे। निखिल भाई, सर वोकैब की क्लास आज से ही चलाएंगे, अभी तो बोला, फिर दोबारा पूछ रहे थे। देन अभी ये हो गया, देखो प्रेजेंट टेंस हो गया पास्ट। अब आप बोलोगे सिर्फ फ्यूचर भी बता दो, बेटा फ्यूचर में विल भी शेल भी हो जाएगा, बाद में बताऊंगा ये चीज फ्यूचर। अभी प्रेजेंट पास्ट बस इतना ही आप समझ के चल लीजिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी क्यों नहीं बने वो बात की बात है। तो क्या समझा बेटा, ये फॉर्मेट सही लिखवाया था मैंने, भाई ये आगे आ जाता है और यहां बी की फॉर्म से टेंस के हिसाब से चलाओ, इसको टेंस के हिसाब से चलाओ, और उधर ये फिक्स। ठीक है, तो ये बेटा हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ कि किस तरीके से जो पैसिव है वो अपने रंग बदलता है। अब एक एक चीज करते हुए हम सारे पैसिव वॉइस, ठीक है, सीखते चले जाएंगे बेटा। अभी तो बस उसकी शुरुआत है। लेकिन एक बात बताइए, इसी के नीचे एक नोट लिखिए। आपने यहां तक एक बात नोट नहीं की, लेकिन मैंने कर ली, मैंने कर ली। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे 2 सेकंड के लिए यह पूछूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि जो टेंस है वो क्या होता है। आप बोलोगे सर टेंस जो होता है वो होता है टाइम प्लस एक्शन या नॉन एक्शन, है ना, एक्शन या नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन। याद आया जी जयदीप सर? बेटा टाइम भी वर्ब बताती है और एक्शन नॉन एक्शन भी वर्ब ही बताती है। इसका मतलब मैंने आपको कह दिया था मजाक में, वर्ब ही टेंस होती है। याद आया? डन है भाई, वेरी गुड। तो ये भी वर्ब टेंस ही, क्यों? क्योंकि टेंस वर्ब ही डिसाइड कर रही है। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये क्या हो रहा है भाई? जब तुम पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कर रहे हो, चेंज तो सिर्फ वर्ब हो रही है। भाई और कर क्या रहे हो आप, बताना। क्लीन का वॉज क्लीन्ड, वॉज क्लीनिंग का वॉज बीइंग क्लीन्ड, हेड क्लीन का हेड बीन क्लीन्ड। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदल रहे हो, वर्ब ही तो बदल रहे हो। इसका मतलब इस सब्जेक्ट को, जो नया सब्जेक्ट आया है, इसको सब्जेक्ट किसने बनाया? वर्ब ने बनाया। इसको सब्जेक्ट किसने बनाया? वर्ब ने बनाया, वर्ब ने बनाया, वर्ब ने बनाया, वर्ब ने। तो पैसिव वॉइस क्या है? कुछ भी नहीं है, वो तो वर्ब ही बदल रही है। ऐसे ही टेंस में हो रहा है, वर्ब ही बदलती है, टेंस डिसाइड करती है, वर्ब ही बदलती है, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस डिसाइड कर रही है। तो बेटा अगर फोकस काम के करने वाले पर है तो एक्टिव वॉइस, जो काम हो उस पर फोकस है तो पैसिव। लेकिन ये फोकस बदलती है, फोकस बदलती कौन है? वर्ब। इसीलिए बेटा जब आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, फॉरेन राइटर की किताब, अच्छे राइटर की किताब जब आप उठा के पढ़ते हैं, उसमें वो लिखता है वॉइस इज द पार्ट ऑफ वर्ब। और मैं कहूंगा वर्ब का ही पार्ट है वॉइस, टेंस का ही पार्ट है वॉइस, अलग नहीं है बेटा, सेम ही तो है टेंस। इसका मतलब जो तुम टेंस पढ़ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट की भाई तुम या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान बताओ, आपने बोला इज एम आर आईएनजी। गलत। आपकी 2 पहचान होनी चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, इज एम आर प्लस आईएनजी, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि टेंस के 2 चेहरे, एक एक्टिव वॉइस चेहरा, एक पैसिव वॉइस चेहरा। टेंस 2 चेहरों में होते हैं। इसका मतलब वॉइस टेंस का हिस्सा है, टेंस वर्ब का हिस्सा है, इसका मतलब वॉइस वर्ब का ही हिस्सा हुआ। बेटा वही तो करने लग रहे हो आप। अरे ये कौन सा टेंस है बेटा? इज क्लीनिंग, आपने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो गलत बोला बेटा तूने। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस। अरे टेंस तो दोनों ही है, एक एक्टिव वॉइस चेहरे में है, एक पैसिव वॉइस चेहरे में है, टेंस तो दोनों ही है। अब मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं अंदर से कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, ये बात लिख के मैं क्या साबित करना चाहता हूं? 2 लाइन का गैप छोड़ के लिख लीजिएगा, 2 लाइन का गैप छोड़ के लिख लीजिएगा बेटा। पेपर में आया, 2 लाइन का गैप छोड़ के लिख लीजिएगा। पेपर में आया हिज रूम, ठीक है,
हिज रूम हैज क्लीन्ड बाय हिम। मुझे बता दो, एक ये आया पेपर में, दूसरा पेपर में आया बेटा ही हैज क्लीन हिज रूम। पेपर में दो चीजें आई, अब दोनों गलत है। तुमने क्या किया जयदीप सर, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है सर, क्लीन नहीं क्लीन आएगा। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला सर उसका रूम, सर रूम आगे है, हाँ क्लीन उसके द्वारा किया गया, हाँ तो जयदीप सर ये तो पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज क्लीन नहीं होगा सर, हैज बीन क्लीन होगा। तो मैंने बोला अच्छा बेटा मुझे यहां बीन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सर, वरना पेपर में एरर है सर। वेरी गुड। मैंने बोला ये दो एरर कौन से टॉपिक के हैं बता, तो बच्चा फुदकता हुआ आया, बोला जयदीप सर ये टेंस का है। मैंने बोला अच्छा। मैं ये कहता सर वॉइस का एरर है सर, सर ये वॉइस चैप्टर का एरर है, और सर ये ना टेंस का एरर है। मैंने बोला एक बात बता, यहां पर भी तू वर्ब ऐड कर रहा है, हाँ यहां पर भी तू वर्ब ऐड कर रहा है, हाँ तो दोनों वर्ब के एरर नहीं है, हाँ। और तू इसे वॉइस का एरर कह रहा है, कैसे कहा तूने वॉइस का एरर, सर इसलिए कहा ना ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव थर्ड फॉर्म होती है लेकिन एक्टिव वॉइस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में हैज बीन थर्ड फॉर्म होती है। मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसका मतलब टेंस का एरर है। अब सर खुजलाने लग गए, मैं इसको साला टेंस का एरर कहूं, मैं इसको वॉइस का एरर कहूं, या मैं इसको वर्ब का एरर कहूं, इसका मतलब इनका बाप वर्ब है। क्या बोलोगे तुम इसे, ये वॉइस का एरर है। मैंने बोला अच्छा कैसे पता चला, सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये पहचान, तो इसका मतलब ये टेंस का एरर है। अच्छा, और ये दोनों के दोनों किस पे डिपेंड हुए, टेंस का ही, एक्टिव पैसिव दो चेहरे होते हैं, तो टेंस हुआ, इसका मतलब वॉइस टेंस का पार्ट हुआ, और टेंस मतलब वर्ब ही डिसाइड कर रही है, वर्ब कब कौन सा फॉर्मेट लगेगा वर्ब ही होती है, हाँ तो इन सबको करता धरता कौन है, इनका वर्ब है। इसका मतलब बेटा टेंस हो या वॉइस हो, वो वर्ब का ही हिस्सा है। वॉइस इज द पार्ट ऑफ वर्ब, टेंस इज द पार्ट ऑफ वर्ब, या ऐसे कह लो कि टेंस के दो हिस्से होते हैं, एक एक्टिव वॉइस चेहरा, एक पैसिव वॉइस चेहरा, तो वो वॉइस है, और टेंस क्या है, वर्ब है। तो घूम फिर के सब वर्ब के ही हिस्से हैं मेरे बच्चे, ये वर्ब के ही चेहरे हैं। बात को कहने का नजरिया अलग है, ढंग अलग है, मीनिंग सेम है। मैंने कमरा साफ किया, कमरा मेरे द्वारा साफ किया गया, बात बराबर है, कहने का ढंग अलग है, और ढंग को अलग से कौन, वर्ब मदद करती है। तो मेरे बच्चे ये सब वर्ब के ही मेरे एरर हैं, घूम फिर के सब वही तो खेल रहे हो तुम। बस ये चीज तुमने टेंस में सीखी, ये चीज तुम वॉइस टॉपिक में सीख रहे हो, टेंस हो या वॉइस हो, पार्ट ऑफ वर्ब। इसीलिए मेरे बच्चे टेंस ये है। अब इसी के नीचे दो लाइन का गैप इसलिए छुड़वाया मैंने, देखो टेंस के दो चेहरे, एक्टिव वॉइस हाँ, और पैसिव वॉइस, इसलिए इनके अलग अलग फॉर्मेट। टेंस अब तक पढ़ा, टेंस पढ़ा एक्टिव वॉइस फॉर्मेट में तुमने, आज उसको पैसिव वॉइस फॉर्मेट में भी पढ़ा, टेंस ही पढ़ा। तो टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो चेहरे होते हैं, वेरी गुड। और टेंस क्या होता है, पार्ट ऑफ वर्ब, इसलिए वॉइस क्या है, इसलिए वॉइस भी क्या है, पार्ट ऑफ वर्ब, वेरी गुड। और टेंस क्या है, पार्ट ऑफ वर्ब। तो ये सब वर्ब के ही हिस्से हैं मेरे बच्चे, ये सब वर्ब के ही नजरिए हैं, अलग अलग वर्ब के नजारे हैं, यही तो कमाल है। इसलिए एक्शन वर्ब है तो बाई, कोई और वर्ब होगी तो देखना बाई भी बदलेगी। तो बेटा इतनी प्यारी सी चीज मैंने आज आपको समझा दी है, गजब ही तरीके से, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें पढ़ा के। अब तुम बताओ तो। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपके भेजे में गई कि नहीं गई, बताओ भाई, यहां तक अब कोई डाउट? अरे कमेंट्स को क्या हो गया रे बाबा, कमेंट बार रुक गया। ठीक है, मस्तानी लाइफ। चलो भाई मेरे, ये भी अच्छा है। जब आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें समझ आ,
आने लग गई तो वॉइस वॉइस कुछ नहीं है वो उन्हीं में से एक। ठीक है पाजी, अब आगे देखते हैं। वन वर्ड और इडियम की बुक भाई निकालेंगे जल्दी, बस टचअप, फाइनल टचअप करेक्शंस बचती हैं उसमें। भाई मैथ्स की क्लास क्यों ऑफर, मुझे कैसे पता होगा छोटू? ठीक है जी, तो इससे मैं यही प्रूव कर रहा था बेटा, ये सब टेंस ही है, बस टेंस के दो दो चेहरे पड़ रहे हैं। चलिए जी, वॉइस इतना है। अब बेटा ये तो हुई आपकी जानकारी की बात, आपने वॉइस के फॉर्मेट देख लिए। अब देखना, अब वॉइस में सर हमने तीन चेंज ही तो पढ़ रहे हैं बेटा। देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और वर्ब चेंज करनी। ठीक है, बस आई। तो अब एक दो अच्छे अच्छे पॉइंट सीख लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में, ये चीज। तो अब क्या हेडिंग डालोगे? सारे इंट्रोडक्शन आपको वॉइस का क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हो गई बेटा। तीन चेंजेस हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, है ना? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इसलिए मैं पहली हेडिंग डला रहा हूं, हाउ टू सिलेक्ट, हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करोगे। जयदीप सर अभी आपने सिखा तो दिया, सिखा दिया बेटा, लेकिन इनमें क्या क्या परेशानी आ सकती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या क्या परेशानी आ सकती है? पहला कॉन्सेप्ट देखो जी, हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर पैसिव वॉइस। पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा कि यहां पर आपका एक सब्जेक्ट होता है, हाँ, प्लस में उसमें एक्शन वर्ब होती है। एक्शन वर्ब बेटा एक्शन को दिखाएगी, और इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। तो आप पैसिव वॉइस में क्या करते हो, यहां पर एक नया सब्जेक्ट लेकर आते हो, ऑब्वियसली बात है, आप बी की फॉर्म लेकर आते हो, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्रेपोजिशन यूज करते हो अगर डूअर ऑफ एक्शन हो तो, मतलब पक्का वो एक्शन वर्ब ही होनी चाहिए बेटा, तो ये फॉर्मेट लगता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर अगर ये वर्ब क्या हो, एक्शन वर्ब, अगर ये वर्ब एक्शन वर्ब हो तो बाई प्लस डूअर लगता है बेटा। अगर क्या हो प्लस में, नॉन एक्शन वर्ब, अगर कोई वो नॉन एक्शन वर्ब है बेटा, अगर वो नॉन एक्शन वर्ब है, हां, तो उसके साथ बाई गलत होता है, बाई गलत होता है। ठीक है, जैसे हमारा नॉन के साथ बेटा आप टू लगाते हो, आप बाई नहीं लगाते। नॉन के साथ आप टू लगाते हो, आप बाई नहीं लगाते, क्योंकि बाई तो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और नॉन वर्ब कोई एक्शन नहीं है। तो इसीलिए आप क्या करते हो बेटा, वहां पर क्या लगाते हो, टू लगाते हो, बाई नहीं लगाते। पहला कॉन्सेप्ट इसका इंटरेस्टिंग सही है कि आपने ऑब्जेक्ट को उठा के आप आगे ले आए, लेकिन यहां ये समस्या पैदा हो सकती है। कैसे, जरा देखो। अगर मैं ये कहता हूं मेरे बच्चे, ही, ठीक है, ही वॉशेज हिज कार, वो अपनी कार वॉश करता है। एक्टिव वॉइस है बेटा, पैसिव वॉइस बना। तो आपने बोला सर ये तो आसान है, हिज कार प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आ गया, वॉश का क्या हो गया, वॉश्ड बाय। देख रहे हो, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो वॉश्ड टू हिम तो होगा नहीं बेटा, यहां बाय हिम होगा। अच्छा, फॉर हिम लिख दो तो मीनिंग बदल जाएगा। हिज कार इज वॉश्ड फॉर हिम, उसकी गाड़ी धोई जाती है उसके लिए, मीनिंग बदल गया, उसके लिए नहीं धोई जाती, उसी के द्वारा धोई जाती है। ठीक है, वेरी गुड। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं ये करूं बेटा, ही नोज हर, वो उस लड़की को जानता है, एक्टिव वॉइस।
अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो आपने लिखा शी के साथ क्या आएगा, इज। नो की वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हुई, नॉन। तो शी इज नॉन टू हिम या शी इज नॉन बाय हिम। बेटा नॉन बाय हिम तो ऐसा लगेगा जैसे भाई साहब वो उसके द्वारा जानी जाती, जैसे राहुल गांधी सोनिया गांधी के द्वारा जाना जाता है, मतलब वैसे तो उसका खुद का कोई वजूद ही नहीं, तो नॉन सेंस हो जाएगा बेटा। शी इज नॉन टू हिम, क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब है, इसके साथ टू आता है, बाय नहीं। तो नो वर्ब का आप ध्यान रखोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है। तो एक ये ऐसी वर्ब है मेरे बच्चे जिसके साथ आप एग्जाम में टू देखते हो, यही पैसिव वॉइस में बस आपको एक नई चीज दिखेगी। तो ये समस्या भी आपकी दूर हुई। पहले कॉन्सेप्ट में पहला जो इस पर बेस्ड एग्जामिनर आपसे गलती करा सकता वो ये करा सकता है। तो मुझे हर एक जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें दे सकता है ना, वो उन चीजों को मैं खत्म करा दूंगा पहले इस हेडिंग से। ठीक है बेटा। तो नॉन एक्शन वर्ब एरो लगाइएगा नॉन के साथ। बेटा बाय नहीं लगाया जाता, बाय वहां अलग टाइप का मीनिंग देता है, जैसे वो उसके द्वारा जाना जाता है, खुद का तो कोई वजूद ही नहीं। ओह, 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 यहां तक कॉपी का
ठीक है जी। हिंदी मीनिंग किसका बेटा, शी इज नॉन टू हिम, शी इज नॉन टू हिम, तो वो जानकार है उसकी, इसका मतलब वो जानी जाती है उसके द्वारा। वो हिंदी का जुगाड़ के द्वारा का मतलब अलग हो जाएगा ना, तो वो उसको जानता है। ठीक है भाई, चलिए। तो पहला कौन सा, दूसरा में क्या बना बेटा, अगला कौन सा देखेगा, होता पता है क्या कि हम ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना रहे, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको क्या दिखता है कि इधर सब्जेक्ट है, ऐसे ही कॉपी करना बेटा आपने, इधर वर्ब है, इधर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के साथ इसका आपको एडजेक्टिव दिख जाता है। तो उस एडजेक्टिव का, ठीक है, उस एडजेक्टिव का जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट ही तो है। हां, तो इसके कंपाउंड को तोड़ना मत बेटा, ऐसे ही लिखना आपने। हां, इसको एक साथ उठाकर आगे लाना, बिट्टू को बिल्कुल सेम एरो लगानी, ऐसी कॉपी करना, बस बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से कॉपी करना है। तो जब ऑब्जेक्ट के साथ उसका एडजेक्टिव जुड़ा होता है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ ही उठा के आप आगे लेके आओगे बेटा, उसके साथ ही उठा के, तो वो एडजेक्टिव उसके साथ ही रहेगा। एडजेक्टिव को साथ में ही, ठीक है, लिखेंगे बेटा, एडजेक्टिव को साथ में लिखेंगे, उसका साथ थोड़ा ना छोड़ देंगे, वरना तो मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, चलो मैं समझाता हूं इस बात को। अगर मैं ये बोल दूं बेटा, ही knows the boy, he knows the boy who comes here, वो उस लड़के को जानता है जो यहां आता है। अब ये लड़का क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट, और ये उस ऑब्जेक्ट का हु कम्स हियर क्या हुआ, एडजेक्टिव। वो उस लड़के को जानता है जो यहां आता है। तो अब आपने क्या करना है, आगे इस पूरी बात को उठा के लेके जाओगे बेटा। द बॉय, द बॉय हु कम्स हियर, द बॉय हु कम्स हियर, हां, इज नॉन टू हिम, इज नॉन टू हिम। आप उसे ऐसे करो तो ये सही है, ऐसे मत कर देना बेटा, खाली द बॉय आगे ले आओ, द बॉय इज नॉन टू हिम, द बॉय इज नॉन टू हिम हु कम्स हियर। गलत 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 गलत, क्योंकि बेटा ये हु कम्स हियर यहां नहीं, ये जिसका एडजेक्टिव था उसी के बाद आना था, वहां नहीं आना। तो ये जिसका एडजेक्टिव था वो उसी के बाद तो आएगा, वहां क्यों आएगा, ये चीज आपको, ठीक है, दिमाग में बैठानी है, समझनी। तो जो इसका एडजेक्टिव वही तो है। डन। वेरी गुड। दूसरा देखो, अगर इस एग्जाम में ऐसे भी दे दे, जैसे सपोज करो, आई नो द प्लेयर, आई नो द प्लेयर स्टैंडिंग देयर, मैं उस प्लेयर को जानता हूं जो वहां खड़ा हूं। आई नो द प्लेयर स्टैंडिंग देयर, तो ये स्टैंडिंग देयर जो है बेटा ये एडजेक्टिव है। तो बच्चे ये आगे ही आएगा, द प्लेयर स्टैंडिंग देयर, द प्लेयर स्टैंडिंग देयर इज नॉन टू मी। इसका भी आपको ध्यान रखना। देखो एक और अच्छी चीज पता चली, तो इसे एरर्स में भी ध्यान रखे बच्चे, और नॉर्मल भी ध्यान रखे। द प्लेयर स्टैंडिंग देयर
ठीक है भाई। सर मशीन तो लगी, मशीन में यही नहीं। ठीक है भाइयों, बचपन के पाप धुल गए यार। तो पैसे वो इसका असली चेहरा है। तो अच्छा, एक और बात बताओ बेटा, अब क्या एक चीज हो रहा है आपके पास, डन है? तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने में ये दिक्कत होती है जो मैंने अभी लिखी। अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हिडन सेंस। इसका ध्यान रखिएगा। आ जाओ जी शेरों, देखो बेटा, हिडन सेंस का मतलब है हिडन सब्जेक्ट हो चाहे हिडन ऑब्जेक्ट हो, वो खुद की बुद्धि आपको लगानी है। इसको मैं अंडरस्टूड भी कह सकता हूं। अंडरस्टूड सब्जेक्ट
ठीक है, या ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हिडन सेंस का मतलब ये होता है उसमें आपको खुद का दिमाग लगाना, हाँ यार ये हो सकता है। जैसे एक बात बताओ, एग्जाम में क्या करेगा ना बेटा, एग्जाम्पल ऐसा दे देगा, ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड, खाली इतना लिख दिया। अब आपको पता है बेटा ये पैसिव वॉइस है और एग्जामिनर कहेगा एक्टिव वॉइस बनाओ। आपने बोलोगे अरेस्टेड, किसने किया होगा? पुलिस ने किया होगा। अंडरस्टूड तो यही है, हिडन तो यही है। तो बेटा आपको खुद से सोचना पड़ेगा, हाँ जयदीप सर यहां ये होना चाहिए, द पुलिस अरेस्टेड हिम, द पुलिस अरेस्टेड हिम। वेरी गुड सर, ये होना चाहिए इसका एक्टिव वॉइस। पहली। दूसरी चीज बेटा, दूसरा एग्जाम्पल, क्या पता एग्जामिनर क्वेश्चन ही ये दे दे पहले, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। हाँ, तो बेटा जब आप इसका एक्टिव वॉइस है ये, हाँ इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या बनाओगे? द थीफ वॉज अरेस्टेड, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। हाँ, तो बेटा हो सकता है एग्जामिनर ये दे दे द थीफ वॉज अरेस्टेड, या द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, जो है इसको स्किप भी कर दे। हो सकता है इसको गिवन कर दे या हिडन कर दे, दोनों नहीं देगा सर, दिया भी हो हिडन भी हो, फिर तो दिए हुए को ही चुनेंगे हम ऐसा। हालांकि दो सही आंसर आएंगे नहीं, उल्टा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है बेटा, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, क्या पता वहां से हटाई दे, स्किप कर दे, और यहां कर दे ही वॉज अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड हिम। तो ये सोचना पड़ सकता है क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जब उसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, बाई प्लस डूअर अंडरस्टूड है, अब मैं बाल कटवा के आया हूं, बार बार ने काटे हैं, वो स्किप कर सकता हूं बेटा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी कि हो सकता है आपको क्वेश्चन में स्किप करके दे दे, या हो सकता है बेटा आप उसे आंसर में स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, अगर पेपर में आ जाएगा वंस प्रॉमिस, हाँ शुड बी केप्ट। अब बेटा एक बात बताओ, पैसिव वॉइस है, शुड बी केप्ट, हाँ तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा? वंस है तो वो भी इसलिए वन ही होगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हर एक को अपना वादा निभाना चाहिए, तो इसका एक्टिव भी होगा। अब देखो पैसिव क्या बना, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय वन, मैंने स्किप कर दिया होगा। तो खुद से सोचना है, हाँ यार इसका वन हो सकता है। अगर कोई ना हो तो बेटा समवन या समबडी को चुन लो। जैसे मैंने बोल दिया द रूम वॉज क्लीन्ड, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। अब एक बात बताओ, किसने किया होगा? समबडी क्लीन द रूम, समबडी क्लीन द रूम, बेटा ये हो सकता है। तो अगर कोई नहीं दिया तो बेटा आप किसको चुन लोगे? समबडी या समवन। जब नहीं पता किसने द रूम वॉज क्लीन, रूम साफ किया था, पुलिस ने तो किया नहीं होगा, तो समबडी लिख दिया। या क्या पता अ क्लीनर क्लीन द रूम, एक क्लीनर ने जो है रूम क्लीन कर दिया था, ऐसा हो सकता है। एक्सरसाइज में एक दो या क्वेश्चंस के आंसर कही हो कि स्किप है, तो छोड़ दो ना, उन क्वेश्चन को छोड़ दो बेटा। जो मैं आपको पीडीएफ देता हूं होमवर्क के लिए, उन पीडीएफ में इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चन के आंसर गलत है या स्किप है आंसर, उनको छोड़ के बाकी कर लो ना। भंडारा इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पे क्यों फोकस करना। तो एक बात बताओ बेटा, ये वाला लो, ये वाला वंस प्रॉमिस शुड बी क्या, वन के लिए वंस यूज होता है, जैसे ही के लिए हिज, जैसे शी के लिए हर, ठीक है। तो बेटा हर प्रॉमिस शुड बी केप्ट, तो शी शुड कीप हर प्रॉमिस, तो शी चुन लोगे, हिज होता तो ही चुन लेते, वंस है तो वन चुन लिया। दिमाग लगाना। रूम साफ कर दिया था किसने? किसी ने किया होगा, वेरी गुड। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो बेटा, सपोज कर लो ये आ जाए पेपर में, हिज वॉच, ठीक है, हिज वॉच हैज बीन स्टोलन, हिज वॉच हैज बीन स्टोलन। अच्छा किसने घड़ी चुराई होगी? किसी ने। तो बेटा आप somebody लिख दोगे या someone लिख दोगे। somebody has stolen his watch, somebody has stolen his watch, या thief has stolen his watch, किसी ने उसकी घड़ी चुरा ली, तो somebody लगा दो जब कुछ है नहीं तो। वेरी गुड। तो हिज वॉच हैज बीन, उसकी घड़ी चुरा ली गई है। किसने चुराई घड़ी? अरे किसी ने चुराई होगी सर। या तो आप थीफ ले देगा या somebody, क्या पता आप थीफ दे दो ऑप्शन में, दोनों नहीं देगा। किसी चोर ने उसकी घड़ी चुरा ली या किसी ने उसकी घड़ी चुरा ली। बेटा ऐसे आप देखो, तो जब हिडन सब्जेक्ट या हिडन ऑब्जेक्ट रहेगा मेरे बच्चे, तो उसमें ऐसे आप देखोगे।
तो अब बताओ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग और कुछ हो ही नहीं सकते कॉन्सेप्ट, और कुछ हो ही नहीं सकते, तो आपके लिए कहानी आसान होगी बेटा। तो इतना पैसिव वॉइस अपना रिवाइज करके कल आइएगा। ये था। अब मैं कल क्या सिखाऊंगा? टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो छाटना सीख लिया आपने। अब मैं कल आपको टेंस फॉर्मेट बताऊं, मतलब एक्टिव और पैसिव में कैसे टेंस के फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। पहले आप यहां तक कॉपी करो। आया भाई मजा? ओह बढ़िया भाई। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहो। वॉइस में ही मैंने डाल दिया ये फाइल ना। मेहनत रखोगे कामयाबी पाओगे। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। और आज 5 बजे यूट्यूब पर हो सकती है क्लास, उसके लिए तैयार रहिए। बाय बाय।